बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे विज़िटर, कैसे हैं आप। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ख़ास है। इस महीने में 3 सियारे बदलाव करेंगे। पहला 15 जून को सन बुर्ज जोज़ा में जाएगा, 18 जून को वीनस अपने ही घर बुर्ज सौर में जाएगा और 27 जून को मरीख बुर्ज हुमल में आएगा। तो जानते हैं इस बदलाव का असर बुर्ज हमल वालों पर क्या होगा। आपके 12वें घर में मरीख 27 तारीख तक बैठा है। इस दौरान आपको अपनी सेहत का ख्याल रख कर चलना होगा, क्योंकि ये घर खर्चों का माना जाता है। इसलिए आप थोड़ी सी एहतियात ज़रूर करें। लेकिन जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, और अगर आप किसी जगह ज़्यादा दूर की ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन जब 27 जून के बाद मरीख बुर्ज हुमल में आएगा तो फिर आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होगा। 18 जून के बाद वीनस आपके सेकंड हाउस में आएगा। इस दौरान लोग आपकी बोली से मुतासर होंगे और आपका नेम फेम अच्छा होगा। और जब 27 जून के बाद मरीख की 4th हाउस पर नज़र पड़ेगी तो जो लोग ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त करते हैं तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा। और 27 तारीख के बाद पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, और कोई भी नया काम अगर आप करेंगे तो उसमें कामयाबी आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। और अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और मरीख की नज़र आपके 7वें घर पर भी पड़ेगी तो ये घर शादी का माना जाता है और आपकी शादीशुदा लाइफ बेहतर होगी। लेकिन आपके लगन में राहु बैठा है और 7वें घर में केतु बैठा है, जो शादीशुदा लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। यानी मरीख अच्छी नज़र डालेगा और ये दोनों गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपको संभल कर चलने की ज़रूरत होगी। लेकिन जो लोग पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और अगर आपने पहले कर्ज़ ले रखा है तो 27 जून के बाद आपको अपना कर्ज चुकाने में आसानी होगी, और इस दौरान आपको किसी जगह से अचानक पैसा मिल सकता है। यानी बुर्ज हुम्मल का लॉर्ड मरीख बनता है और ये आपको यहाँ पर फ़ायदा ही देगा। प्यारे दोस्तों, कुछ लोगों को 100% फ़ायदा होता है, किसी को 50% फ़ायदा होता है और किसी को बहुत कम फ़ायदा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि किसी की कुंडली की कंडीशन अच्छी होती है और किसी की नॉर्मल होती है और किसी की ख़राब होती है। तो आप खुद समझदार हैं, परेशान ना हुआ करें। जब हम फ़ायदे का बताते हैं तो नुकसान किसी का नहीं होता। और जो लोग शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट का काम करते हैं तो आपको भी फ़ायदा होगा। और जो लोग लॉटरी के शौकीन हैं वो इस दौरान प्राइज़ बॉन्ड लेकर रख लें, हो सकता है आपका कोई बड़ा इनाम लग जाए। 15 जून के बाद सन आपके तीसरे घर में होगा और ये आपके लिए अच्छा है। जो लोग सरकारी जॉब करते हैं आपके लिए अच्छा है, और जो लोग छोटी मोटी ट्रैवल करना चाहते हैं आपके लिए भी अच्छा है। इस दौरान आपको किस्मत का साथ मिलेगा और व्यापार में फ़ायदा होगा और आपको अपने वालिद का साथ मिलेगा। मई के महीने में जो खर्चे ज़्यादा हो रहे थे अब फालतू खर्चों में कमी होगी। और जो लोग प्राइवेट जॉब की तलाश में हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। तालीम की बात करें तो इसके लिए भी अच्छा रहेगा। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो 15 मई के बाद आपके लिए भी अच्छा रहेगा। आप ये मानकर चलें 27 जून के बाद आपके लिए पूरा जुलाई का महीना अच्छा रहेगा। जो लोग बैरून मुल्क में जॉब करते हैं या फिर बैरून मुल्क से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं तो आपके लिए आसानी होगी। और जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो आप इस साल में कभी भी जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ बेल आइकन और ऑल पर प्रेस ज़रूर करें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।